श्री शिवाय दोस्तों, महाशिवरात्रि में ऐसी कौन सी चीज गौ माता को आपको महाशिवरात्रि की रात खिला देना है जिससे आपका जीवन बदल सकता है। आपके जीवन के तारीख निराले हो सकते हैं। आपकी की तकदीर जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। अगर आप इस महायुति भी चैनल की इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मन कर चलिए दोस्तों। आपको बनने से, आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता। बस इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिए। चलिए दोस्तों, विस्तार से आपको सभी जानकारियां आपको समग्र ज्ञान के माध्यम से बता दी जा रही है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर एक भारतीय तक यह वीडियो को शेयर करें जिससे कि उन्हें भी इससे लाभ ही लाभ हो। दोस्तों, महाशिवरात्रि यानी कि 8 मार्च शुक्रवार। महाशिवरात्रि के दिन चुपचाप गाय माता को मिला दे। एक छोटी सी चीज रोड प्रति भी होंगे, करोड़पति मिटेंगे, सभी संकट और कष्टम से मिलेगी, मुक्ति मृत्युदंड, पितृदोष का अंत होगा, पूरे साल आपके घर में भर रहेंगे अन्न के भंडार। भगवान शिवाजी और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से आपकी साथ पूछते तक करेंगे रुपया पैसों पर राज। दोस्तों, साथ वीडियो तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, सभी दुख दर्द और कटकष्ट दूर हो जाएंगे और समस्त सुख आपके पास आ जाएंगे, सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप मात्र यह एक छोटी सी चीज 8 मार्च यानी कि महाशिवरात्रि के दिन चुपचाप गाय माता को खिला देते हैं, यकीन मानिए जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाएगी। गरीबी दरिद्रता का नामो निशान खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में आपको अपरदन सुख संपत्ति की हासिली होगी। 7 पीढ़ियां तक किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। आपके जीवन से सभी दुखों का अंत हो जाएगा। इस वर्ष की महाशिवरात्रि यकीन मानिए गाय माता से जुड़े जो भी आप उपाय करेंगे आपको 80% लाभ मिलेगा। भगवान शिवा और माता पार्वती की कृपा होगी और 33 कोटि देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की कृपा भी आपके जीवन में सदैव बनी रहेगी। किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी आपके जीवन में। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके में किसी तरह की कोई कमी ना हो, सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाए और गरीबी आपके जीवन में हमेशा के लिए दूर हो जाए और आपको अप्रदन सुख संपत्ति की हासिली हो, जीवन में सदैव आनंद ही आनंद हो, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यदि आज की यह वीडियो आपने पूरी देख ली तो आपके जीवन के सभी तरह के दुखों का अंत हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी वीडियो है। दोस्तों, एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में अवश्य डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए महा उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में अवश्य ही डाल दें, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। यदि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा हासिल करना चाहते तो वीडियो के अंत तक बन रहे। जी हां दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शिव जी और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय माता पार्वती अवश्य लिखें, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं शिव जी और माता पार्वती जी पूर्ण करें। पंचांग के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि का पावन पर्व 8 मार्च शुक्रवार को पड़ रहा है। शुक्रवार के दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव जी की उपासना की जाएगी। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यह दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में गाय को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पशु समझा जाता है। शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है और गाय का पूजन करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र निर्मल शांत पाप है। गाय माता को संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी इस निष्पाप को माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और कभी उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप समझ गया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को गायों से विशेष लगाव था। उन्हें गौ माता बहुत प्रिय थी। दोस्तों, गायों की सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इससे बड़ा पुनः कार्य संसार में दूसरा कोई पुण्य नहीं है। कलयुग की भविष्यवाणी करते हुए भगवान शिवाजी कहते हैं कि कलयुग में जब धर्म का लोभ हो जाएगा
तब मनुष्य गाय की सेवा नहीं करेंगे। मनुष्य केवल दूध के लिए वह गाय को बहुत कष्ट देगा, जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग में पाप और ज्यादा हो जाएगा। जब संसार से गए समाप्त हो जाएंगी, तब अंत होगा। जो मनुष्य कलयुग में गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, वह सुख समृद्धि हासिल करेगा। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएगी, वह सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहेगी। जो लोग अपने घर में गए से हासिल 5 जगह को घर में रखिएगा, उसके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं रहेंगे। दोस्तों, हमारे धर्म के सभी शास्त्रों में गाय की सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ समझ गया। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह माता की सेवा करता है, वह सबसे अधिक पुनर्वाण बन जाता है। गांव में तो मनुष्य को गाय की सेवा करने का अवसर हासिल होता है, परंतु शहरों में गाय के दर्शन आसानी से नहीं हो पाते हैं। इसलिए मनुष्य को गौशाला में जाकर के गौ सेवा करनी चाहिए अथवा गौशाला के लिए दान धर्म करने चाहिए। इसके अलावा आप अपने घर में ही गौ माता की मूर्ति रखकर उनकी पूजा जरूर करें। इससे माता कामधेनु का आशीर्वाद होता है। शास्त्रों में गौ माता को मां लक्ष्मी का रूप समझ गया है। उनकी पूजा करने से दृढ़ रहता दूर होती है। प्राचीन काल से माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई ऋषि मुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन तथा राजा महाराज गायों का दान करते थे। गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जम्मू के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की हासिल होती है। आज हम आपको माता के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। गाय की पूजा कैसे करनी चाहिए, गाय को कौन सी चीज खिलाने से कौन सा फल मिलता है, गाय के किसी को स्पर्श करने से दरिद्रता दूर होती है। गाय माता के बारे हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। हमारी अत्यंत पूजनीय गौ माता के बारे में आप सभी को यह बात है अवश्य जान लेनी चाहिए। इससे आपके से सभी तरह के कष्ट दूर होंगे। दोस्तों, कई बार महिलाएं जाने अनजाने में गाय को कुछ चीज खिला देती है, जिस मां लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह चीज गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है और उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं गौ माता के विषय में महत्वपूर्ण नियम। सबसे पहली बात है, दोस्तों, गौ माता के दर्शन करना होता है। शास्त्र कहते हैं रोज सुबह गाय के दर्शन होने से पुनः की हासिल होती है और सुबह गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी की हासिल होती है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और अचानक ही गौ माता आपके रास्ते में आ जाती है, तो वह कार्य निश्चित ही सफल हो जाता है। किसी भी यात्रा पर निकलते समय अगर गौ माता के दर्शन हो जाए, तो वह यात्रा सुखपूर्वक पूर्ण हो जाती है। इसमें संशय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में यदि पितृदोष होता है, तो अन्य उपायों के साथ साथ कुमाता को रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली में यदि शनि की 7.5 या हादसा है, तो हर शनिवार और अमावस्या को काले रंग की गाय को घास या रोटी खिलाए और उसकी पूजा करें। इससे शानी दोष कम होता है। गोमूत्र यानी कि गाय का मूत्र बहुत ही पवित्र और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हितकारी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो गोमूत्र का मेह है, वही साथ ही वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गोमूत्र के बहुत से लाभ बताए हैं। गोमूत्र में बहुत से खनिज पदार्थ और स्वास्थ्य अध्यक्ष होते हैं, जो हमारे शरीर की शुद्ध करते हैं और बहुत से रोगों से भी बचाता है। साथ ही गोमूत्र छिड़कने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो जाती। इसलिए हमारे शास्त्रों में शरीर को निरोगी रखने के लिए प्रतिदिन गोमूत्र का सेवन करने, घर में गोमूत्र छिड़कने के लिए कहा गया है। कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह के भजन में सबसे पहले रोटी निकालकर एक सफेद गाय को खिलाना शुभ समझा जाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है या आपको किसी कारण प्रभाव नहीं पड़ रहे हैं, तो हर बुधवार के दिन गाय को चारा खिलाना शुरू कर दें। इससे बुध से जुड़े दुष्प्रभाव दूर होंगे और आपको तमाम समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर कुंडली में मंगल दोष है, जिसके कारण आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां हैं, तो लाल रंग की गाय की सेवा करें। शुक्रवार के दिन
गाय का पूजन करें और उसे गुड़, चने आदि खिलाएं। बृहस्पति ग्रह को जीवन के सभी मांगलिक कार्यों का कारक समझा जाता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के जीवन, विवाह आदि मांगलिक कार्यों में विभिन्न निर्माण हो रहे हैं, तो उन लोगों को कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए गाय को रोटी पर गुड़ और चने रखकर मिला देना चाहिए। इससे आपको शुभ परिणाम हासिल होते हैं। अगर घर में अशांति है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो घर में सुख, माता का आशीर्वाद हासिल होता है और मां की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कुछ लोग गौ माता को बासी भोजन अथवा जूठन खिला देते हैं। शास्त्र में पाप समझ गया है। आप किसी पशु को खिला सकते हैं, परंतु गाय को कभी झूठ नहीं खिलाना चाहिए। भूख लगने के कारण को माता उसे समय को ग्रहण कर लेती है, परंतु इसका पाप उसे व्यक्ति को लगता है। जो गाय माता को ऐसा बासी भोजन खिला है, गाय एक शाकाहारी और पवित्र पशु है। इसीलिए गाय के भजन में कभी मांस, अंडे आदि चीज नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है। आपकी कुंडली में चंद्र दोष है और जिसके कारण लगातार परेशानी उठानी पड़ रही है, तो आप यह एक उपाय जरूर करें। आप रोटी पर सफेद मक्खन, नमक और घी लगाकर को माता को खिला दें। यदि शनि, तो आटे में थोड़ी काले तिल मिलाकर रोटी बनाकर गौ माता को खिला दें। शनि दोष समाप्त होता है। मंगल और शनि दोष है, तो आटे में थोड़े काले तिल मिलाकर रोटी बनाकर गाय माता को मिला दें। इसे शनि दोष होता है। मंगल दोष को दूर करने के लिए रोटी पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाना चाहिए। घर में ढान की समस्या है, तो गुरुवार के दिन गाय को केले का फल खिलाना चाहिए। रहता दूर होती है दोस्तों को माता की पीठ पर एक बार जरूर स्पष्ट करें। आपके जीवन से सभी दुखों का अंत होगा और धन संपत्ति की हासिली होगी। शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य तन मन धन से गौ माता की सेवा करता है, वह मृत के बाद बेहतरीन नदी को गौ माता की पूंछ पकड़कर पर कर लेता है। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है और उसे मोक्ष की हासिली होती है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई है, अगर वह व्यक्ति अपनी हथेली पर रखकर गौ माता की जेल से जताता है, तो उसकी सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है। दोस्तों, अब हम आपको वह भी बता देते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन आपको गाय माता को ऐसी कौन सी चीज खिला देना है जिससे जीवन के तारीख निराले हो सकते हैं, आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, आपको क्या करना है, महाशिवरात्रि के दिन आपको एक छोटा सा उपाय कर लेना है कि आपको आपके घर के आसपास में जहां कहीं भी एक गौ माता हो, उसे पढ़कर बस आपको अपने घर तक ले आना है। और ले आने की बात आपको एक छोटा सा कार्य अवश्य ही कर लेना है, जो कि महाशिवरात्रि की यह 6 से आप शाम के 6 से दोस्तों, इस उपाय को आप रात के 12 तक भी कर सकते हैं। आपको एक छोटा सा उपाय कर लेना है कि आपके घर में अकेला हो, तो उसे चलकर, उसे केले को छलकर दोस्तों आपको महाशिवरात्रि के दिन को माता को खिला देना है। दोस्तों, इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि शिवरात्रि के दिन माता को आपको सिर्फ और सिर्फ केले का नहीं खिलाना है, बल्कि उसे केला ही खिलाना है। ऐसा समझा जाता है कि इस दिन एक कला लाया गया आपके जीवन को बदल सकता है और आपको अपार धन दौलत संपत्ति का मालिक बना देता है। दोस्तों, इस उपाय को लाखों और करोड़ों व्यक्तियों ने कई बार किया है और इससे उन्हें लाभ ही लाभ हुआ है। तो दोस्तों, इसलिए आप इस उपाय को अवश्य करें, आपको लाभ ही लाभ होगा। समग्र ज्ञान के माध्यम से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि महाशिवरात्रि के दिन ऐसी कौन सी शिवलिंग पर ऐसी कौन सी चीज चढ़ा देना है, या फिर ऐसी कौन सी चीज आपको खा लेना है जिससे आपको लाभ ही लाभ हो, आपको ठंड दौलत की प्राप्ति हो। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। मन कर चलिए, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं, तो मैं सौगंध चाहता हूं कि आपकी जो कोई मनोकामना है वह पूर्ण ना हो जाए। तो मुझे बताना दोस्तों, यह उपाय अभी तक हम लाखों और करोड़ों व्यक्तियों को बता चुकी है, इसलिए इस उपाय को आपको भी हम बता रहे हैं। और आपसे एक विशेष अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर एक भारतीय नागरिक तक जरूर पहुंचे और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। दोस्तों, आपको कौन सी चीज है जो भूलकर भी नहीं खानी चाहिए? हमारी माताएं बहनें महाशिवरात्रि का व्रत रखती हैं और उनका व्रत खंडित ना हो जाए, इसके लिए माता बहनों को यह बातों पर विशेष ध्यान करना चाहिए कि वह क्या खा रही है और क्या नहीं खा रही है। दोस्तों, महाशिवरात्रि
साल भर में सिर्फ एक ही बार पड़ती और इस दिन किए गए उपाय एवं कार्य से लाभ ही लाभ होता है। भगवान महादेव की कृपा विशेष रूप से होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर शिवरात्रि के दिन कुछ ऐसा या पैसा खा लिया जाए तो महादेव का क्रोध का सामना करना पड़ता है। उसे व्यक्ति को इसलिए आपसे विशेष अनुरोध करके कहना चाहेगा कि इस वीडियो को पूरा देख लेना और यह अच्छे से जान लेना कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना, क्योंकि एक छोटी सी गलती महादेव को आपसे रोस्ट कर सकती है और एक छोटा सा कार्य आपको महादेव के करीब ला सकता है। महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शिवरात्रि का पर्व साल का सबसे बड़ा पर्व समझा जाता है, मन किया जाता है। दोस्तों, यह साल भर का सबसे बड़ा पाव होता है महादेव को प्रसन्न करने का। और इस दिन दोस्तों, हम आपको विशेष रूप से बताएंगे कि सबसे पहले हम इस वीडियो बताएंगे आपको कि महाशिवरात्रि के दिन आपको कौन सी चीज जरूर खाना है और कौन सी चीज भूल कर भी नहीं खाना है, जिससे आपके महादेव की कृपा ही कृपा प्राप्त हो और आपकी हर एक मनोकामना इस दिन पूर्ण करने का महा उपाय भी बताने वाले हैं। दोस्तों, और इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि शिवरात्रि के दिन महादेव पर ऐसी कौन सी वस्तु चढ़ा देने से लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देख लेना आपके अंत में। इस वीडियो के में मैं ऐसा उपाय महा उपाय बताऊंगा। दोस्तों, मैं ये बताऊंगा कि आपको महादेव के ऊपर ऐसा क्या चढ़ा देना है जिससे आपकी तनु, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी या फिर हल्की हल्की पूर्ण हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लेना। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी और व्रत में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना। दोस्तों, महाशिवरात्रि 2024 महाशिवरात्रि इस साल 8 मार्च को मनाया जाएगा। इस खास मौके पर पूरे देश में भगवान शिव जी के मंदिर में भीड़ लगेगी। कई लोग इस पावन अवसर पर भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं। उपवास रखने से मन को शांति मिलती है। अगर आप भी इस खास अवसर पर उपवास करने जा रहे हैं तो अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस अवसर पर क्या खाएं और क्या ना खाएं। आज हमको इस लेख में व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए के बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं शिवरात्रि पर क्या खाए और क्या ना खाए, शिवरात्रि के व्रत में क्या ना खाए। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप महादेव पर ऐसी कौन सी चीज चढ़ा देते हैं जिससे महादेव आपसे सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। एक फल कई उपवास में फलाहार को खास महत्व दिया गया है। फलों के सेवन से व्रत में भक्तों की ऊर्जा बरकरार रहती है और उन्हें कमजोरी भी महसूस नहीं होती। फलों को खाने से जरूरी शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की आपूर्ति भी होती है। फल सिर्फ एनर्जी बढ़ाने का ही काम नहीं करते, बल्कि स्वास्थ्य को भी कई फायदे भी पहुंचाते हैं। आप व्रत में सेब, अनार, मौसम्बी, संतरा और केला खा सकते हैं। इन्हें खाने से आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा और पेट भी खाली महसूस होगा। महाशिवरात्रि के दिन आप इन चीजों को जरूर सेवन करें। आपको भगवान महादेव की कृपा होगी आप पर और आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। चलिए अगली वस्तु जान लेते हैं। 2 हेल्दी जूस। महाशिवरात्रि पर व्रत रखने वाले भक्त फलों से बने जूस का सेवन भी कर सकते हैं। जूस पीने से उन्हें कमजोरी महसूस नहीं होगी और पूजा पाठ के प्रति उत्साह भी रहेगा। जूस ऊर्जा भी प्रदान करेगा, जिससे आप में फुर्ती रहेगी। जूस आपको हाइड्रेटेड रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उपवास के दौरान आप नारियल का पानी या फ्रूट जूस पी सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमारे शरीर में बहुत अच्छी ठंडक रखना है और हमें शीतलता प्रदान करता है। क्योंकि पूरे दिन आप इस व्रत को करने वाले हैं, तो ऐसा जरूर करें। अगली वस्तु जान ले है 3 कुत्तू का आटा। जैसा कि महाशिवरात्रि के उपवास के दौरान अनाज खाने की सख्त मनाही होती है, हालांकि आप कुट्टू के आटे का सेवन कर सकते हैं। आप कुट्टू के आटे से बनी पूरी या पकौड़ी के साथ व्रत वाली आलू की सब्जी खा सकते हैं। कुट्टू के आटे के अलावा आप अरारोट का आटा, साबूदाने का आटा और सिंघाड़े के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस आपको जरूर खाना चाहिए, क्योंकि जो महाशिव का व्रत होता है इसमें हर कोई इसका सेवन जरूर करता है, इसलिए आपको भी इसका सेवन जरूर करना चाहिए।
4 सब्जियां सब्जियों को शुद्ध आहार समझा जाता है। यही वजह है कि व्रत में भक्तों के लिए यह उपयुक्त आहार होता है। आप अपने व्रत वाले खाने में आलू के साथ साथ कद्दू और अरबी की सब्जियों को शामिल कर सकते हैं। इन सब्जियों को बनाते वक्त सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। 5 ड्राई फ्रूट्स महाशिवरात्रि के उपवास के दौरान आपके लिए ऐसा भोजन जरूरी है जो आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखे और आपको ना तो कमजोरी महसूस हो और ना ही ऊर्जा की कमी झेलनी पड़े। इस स्थिति से बचने में ड्राई फ्रूट्स आपकी मदद कर सकते हैं। ये न सिर्फ आपके पेट को भरा रखेंगे बल्कि ऊर्जा भी प्रदान करेंगे। अधिक तला भुना शिवरात्रि के व्रत में आपको अधिक तला भुना खाने से परहेज करना चाहिए। आप व्रत में अधिक तला भुना खाते हैं तो इससे पाचन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। मुख्य रूप से इसकी वजह से अपच, कब्ज, एसिडिटी की परेशानियां बढ़ सकती है। ऐसे में गलती से भी व्रत में तेलीय चीजों का सेवन ना करें। दोस्तों, ऐसा आपको भूल कर भी नहीं करना है कि अधिक तला भोजन आप करें दोस्तों। इससे कि आपका पेट भी खराब हो सकता है और आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कौन सी है वह चीज है जिन्हें हमें भूल कर भी महाशिवरात्रि के दिन आपको सेवन नहीं करना है। क्योंकि आप अगर इन चीजों का सेवन करते हो तो मन कर चलिए, आपको महादेव की कृपा तो कभी प्राप्त ही नहीं होगी, बल्कि उनके क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए इन कार्यों को भूल कर भी ना करें और ऐसी चीजों को भूल कर भी ना खाएं। क्योंकि हमें शिवरात्रि के दिन महादेव को प्रसन्न करना है, न कि उन्हें अपने आप से करना है। प्याज लहसुन व्रत में प्याज लहसुन से बनी चीजों का सेवन करना अच्छा नहीं समझा जाता है। इसके अलावा सेहत की बात करें तो व्रत में प्याज लहसुन का सेवन करने से आपको एसिडिटी और अपच जैसी परेशानी हो सकती है। इसलिए प्याज लहसुन का सेवन ना करें। वहीं इस बात का ध्यान रखें कि व्रत में सफेद नमक के बजाय सेंधा नमक का सेवन करें। कैफीन युक्त चीजें अधिकतर लोग व्रत के दौरान कई बार चाय और कॉफी पीने लगते हैं। इस तरह के आहार में कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है। इससे आपको व्रत के दौरान उलटी मतली अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। इसलिए अधिक मात्रा में चाय कॉफी ना पिए। साबूदाना व्रत में साबूदाना से बनी खिचड़ी, खीर, पूरी जैसी चीजों का सेवन करें। इससे आपका शरीर एनर्जेटिक रहता है। साथ ही आपको कई तरह के पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, प्रोटीन प्राप्त होते हैं। इससे आपको किसी तरह की कमजोरी महसूस नहीं होती है। व्रत में शरीर एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए आप इन चीजों का सेवन करें। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। वही व्रत को करने से पहले इससे जुड़े नियमों को जरूर जान लें। महाशिवरात्रि की पूजा में शिवलिंग पर आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें चढ़ाने से भगवान शिवा जल्द प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि महादेव पर ऐसी कौन सी चीज चढ़ा देने से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द यानी कि जल्दी पूर्ण हो जाती है और लाखों करोड़ों व्यक्तियों की इस उपाय से मनोकामना पूर्ण होती है। क्योंकि यह उपाय हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि महादेव को ऐसी कौन सी चीज है अधिक प्रिय है, और अगर शिवरात्रि के दिन यह चीज महादेव के ऊपर चढ़ा दी जाती है यानी कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दी जाती है या उनके पास में भी रख दी जाती है तो मन कर चलिए आपकी जीवन की तारे निराले हो सकते। इसलिए दोस्तों, चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि शिवरात्रि के दिन ऐसी कौन सी वस्तुएं चढ़ा देने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल देते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में चल रही परेशानियों को महादेव दूर भी करते हैं। ऐसा ऐसा करनी मंत्र से दोस्तों आपको गुलाब ही लाभ होगा। चलिए अब जानते हैं महादेव पर ऐसी कौन सी चीज है। महाशिवरात्रि के दिन जरूर ही हमें चलानी चाहिए जिससे हमें लाभ ही हो। एक भस्म भगवान शिव की पूजा में भस्म का उपयोग करना बहुत शुभ समझा जाता है। महाशिवरात्रि के दिन विशेष तौर पर इसे शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवजी का प्रमुख वस्त्र भस्म समझा जाता है क्योंकि उनका पूरा शरीर भस्म से ढका रहता है। इसलिए कोशिश करें कि महाशिवरात्रि के दिन उन पर भस्म जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, आपको यह तो याद ही होगा कि महादेव शमशान में ही कई दिनों तक बैठे रहते हैं। दोस्तों, महादेव को जो शरीर की भस्म होती है यह सर्वाधिक प्यारी होती है। दोस्तों, इसलिए महादेव अपने स्वयं ही अपने हाथों से भी अपने कई बार देखा होगा।
महादेव को अपने शरीर से भस्म लगाते हुए। इसलिए आप शिवरात्रि के दिन अगर महादेव पर भाषण चढ़ा देते हैं तो मन कर चलिए, आपकी तारीख निराले हो सकती है दोस्तों। यह उपाय को जरूर करें। दोस्तों, अब हम अगला आपको उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, अगला उपाय बताने से पहले आपने भाषण चढ़ाई है, उसको चढ़ाते समय आपको एक मंत्र का भी उच्चारण जरूर करना है। AUM नम शिवाय, AUM नम शिवाय, AUM नम शिवाय। इस मंत्र का आपको 3 बार जाप करते हुए 3 बार ही आपको भाषण चढ़ती है दोस्तों। अगला उपाय, अब हम आपको बताते हैं कि अगले उपाय में आपको क्या करना है। 2 बेल महाशिवरात्रि में शिवलिंग पर अन्य फलों के अलावा बेल का फल चढ़ाना भी बहुत शुभ समझा जाता है, जो कि अनुसार मान्यता है कि शिवाजी पर यह फल अर्पित करने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं और घर में सुख शांति आती है। दोस्तों, आपको यह तो झांत ही होगा कि बेलपत्र एक बेलपत्र मात्रा नहीं है, बल्कि यह हमारे महादेव की सबसे प्रिय समझा जाता है। दोस्तों, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र आपको चढ़ा देना है, महादेव की शिवलिंग पर चढ़ने से पहले आपसे दोस्तों कुछ विशेष बातें आपको बताना चाहूंगा कि बेलपत्र को चढ़ाते समय इस बात का जरूर ही ध्यान रखें कि बेलपत्र काटा पीटा ना हो और बेलपत्र एकदम साफ होना चाहिए। इसलिए बेलपत्र को आप अपनी से जरूर तोले और इसको अच्छे से साफ करने के बाद ही महादेव की शिवलिंग पर जरूर चढ़ाए। दोस्तों, ऐसा समझा जाता है कि बेलपत्र को चढ़ाने से मानव के जीवन में चल रही समस्याओं का निवारण तुरंत ही हो जाता है। 1 से 2 दिन दोस्तों इसका फल देखने को मिल जाता है। जिसके घर में बीमारी चलती है या जिसके घर में धन दौलत की कमी होती है, दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय किया जाता है तो मन कर चलिए उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां बनी रहती हैं। दोस्तों, अगला उपाय चलिए जान लेते हैं इन रुद्राक्ष। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहते हैं कि अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें और दोस्तों आप इस वीडियो को दबाकर शेयर करें, जिससे हर एक भारतीय व्यक्ति का लाभ ही लाभ हो। और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जान लेते हैं आगे धार्मिक मान्यताओं के। भगवान शिवा की आंख से निकले आंसुओं से निर्मित रुद्राक्ष उन्हें अर्पित करना शुभ होता है कि ऐसा करने से वह जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्त पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि महादेव के जो आंसू निकले थे दोस्तों, इसे यह प्रकट हुई थी और इसे एक बहुत ही प्यारी मानता है कि आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी आंखों में या कानों में या आपके चेहरे पर कोई आपके शरीर का कोई हिस्सा, पर का कोई हिस्सा, हाथ का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा है या फिर बहुत बीमारी से गुजर रहे हैं, तो वह बीमारी तुरंत ही ठीक हो जाती है। अगर महादेव पर आप इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी आप इस पर चढ़ा देते हैं तो मन कर चलिए आपका जीवन बदल सकता है। दोस्तों, इस उपाय को भी आप इसलिए जरूर कर सकते हैं, आपको लाभ ही लाभ होगा। चलिए अगला उपाय अब हम लेते हैं 4 दूध। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन में निकले विष को पीने के बाद भगवान शिव का शरीर जलने लगा। तभी वहां उपस्थित देवताओं ने उनसे दूध ग्रहण करने की विनती की, जिसके बाद उनका शरीर जलने से बच गया। इसलिए धार्मिक नजरिए से शिव जी पर दूध चढ़ाना शुभ समझा जाता है। दोस्तों, ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जहां महादेव पर टूट न चढ़ाया जाता हो। दूध का तो बहुत ही प्यारा महत्व है कि अगर आप महाशिवरात्रि के दिन दूध को महादेव पर चढ़ते तो मान के चलिए कि जो महादेव होते हैं उनके लिए दूध बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। और आपने यह भी देखा होगा कि जो कोई अनुष्ठान होता है तो कभी कभी उसमें दूध का प्रयोग जरूर ही किया जाता है और महादेव पर दूध अर्पण जरूर किया जाता है। इसलिए आपको भी जहां कहीं आपके पास में मंदिर हो या फिर कोई भावसाल मंदिर हो, वहां पर आप जरूर जाए और शिवलिंग पर एक लोटा दूध चढ़ाए। ऐसी मान्यता है कि अगर आप शिवलिंग पर एक लोटा मान्यता के अनुसार दूध चढ़ा देते हैं तो आपका जीवन से प्रत्येक समस्या का निवारण हो जाता है और आपको लाभ ही लाभ होता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति इन उपाय करता है
उसे व्यक्ति को हमेशा कभी जीवन में कोई समस्या नहीं होती। उसके जीवन से प्रत्येक समस्या का नाश भगवान से पहले ही करते थे और फिर उसके जीवन में कोई समस्या भी प्रकट नहीं होती। 5 गंगा जल ऐसा समझा जाता है, जब माता गंगा को धरती पर लाना था तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया था और उन्हें गंगा जल बहुत प्रिय है। इसलिए महाशिवरात्रि की पूजा में शिवलिंग पर गंगा जल जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, आपको किया है तो ज्ञात ही होगा कि महादेव के सिर पर गंगा अभी भी विराजमान है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो कोई महादेव पर गंगा जल अर्पण है, सच्ची श्रद्धा और भाव से उसके जीवन में कभी कोई समस्या महादेव आने नहीं देते। दोस्तों, आपको बता दें कि आप महाशिवरात्रि के दिन 1 लोटा गंगा जल जरूर महादेव पर अर्पण करें, मानकर। चलिए दोस्तों, अब हम बताने वाले हैं आपको कि शिवलिंग पर ऐसी कौन सी चीज है चढ़ा देना चाहिए, मतलब भगवान को अर्पण करना चाहिए, हमारे महादेव को अर्पण करना चाहिए, जिससे महादेव सबसे प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देख लेना और आप इन उपायों को कर देना। आपको जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वह मन कर चलिए, समग्र ज्ञान के माध्यम से महत्वपूर्ण हो जाएगी। महाशिवरात्रि। कई लोग इस बात से अनजान होते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किस चीज का भोग लगाया जाए। आइए, आज हम आपको बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ को आप किस प्रसाद का भोग सकते हैं। शिव को लगाएं ये भोग एक मखाने की खीर महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को आप मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। सिर्फ व्रत में ही नहीं, कई लोग खास मौकों पर भी इस खीर को बनाकर खाना पसंद करते हैं। मखाने की खीर को ढेर सारे मेवों के साथ